हेलो 8th क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मिस बोल रही हूँ आपकी। और एक बार फिर से हम लोग अपनी इस ऑनलाइन क्लास के नए सेशन में, है ना, जुलाई महीने का पहला क्लास, उसमें हम आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं बच्चों। और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। और मैंने जो पिछले दिनों आपको लेसन पढ़ाया था जून में, वो याद होगा आपको कि हमने क्या पढ़ा था। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का ही जो 3rd लेसन हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, ना, भारत में खनिज संपदा। तो भारत में खनिज संपदा के हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए थे, भाग 1 और भाग 2। भाग 2 में हम लोगों ने धात्विक खनिज के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, मैग्नीज, इसके बारे में पढ़ा था। अब इसका आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। और भाग 3 में हम लोग जो खनिज का दूसरा प्रकार है, जिसको हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज पदार्थ के बारे में आज हम लोगों का क्या है बच्चों, क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया था शुरू में ही कि अधात्विक खनिज क्या होते हैं, किसको बोलते हैं अधात्विक, याद है आपको? तो चलिए मैं एक बार और याद दिला देती हूँ। तो अधात्विक खनिज बच्चों वो होते हैं जिसमें धातु नहीं पाई जाती है ना, यानी जिसमें धातु ना हो या जिससे धातु की प्राप्ति ना हो, उसको हम बोलते हैं अधात्विक खनिज, ठीक है। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? जैसे आपका अभ्रक, जिसको हम माइका भी बोलते हैं, संगमरमर, नमक जो हम लोग खाते हैं, चूना पत्थर, हीरा, पोटाश, है ना। ये इसके अतिरिक्त कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये भी क्या है बच्चों, अधात्विक खनिज हैं, है ना। तो ये सारे खनिजों के जो मैंने नाम बोले, इनमें किसी में भी धातु नहीं होता है ना। कोयला ही को ले लो, कोयला को जलाओ तो क्या उससे कोयला मिलता है या कोई धातु मिलती नहीं, वो तो राख बन जाता है। खनिज तेल यानी पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करो तो वो जल कर नष्ट हो जाता है। संगमरमर क्या है बच्चों, पत्थर है, उसमें धातु नहीं है। नमक क्या है, उसमें भी धातु नहीं है। पोटाश भी पानी में घोलो तो पानी में घुल जाता है ना, लाल रंग, काला काला दाना दाना ऐसा होता है। पानी में घोले तो पूरा पानी कैसा हो जाता है बच्चों, लाल होता है। तो उसको पोटाश या पोटाशियम पर मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सब अधात्विक खनिज। सबसे पहला खनिज जो है अधात्विक, वो है हमारा अभ्रक। अभ्रक जिसको हम लोग माइका के नाम से भी जानते हैं। तो अभ्रक एक बहुत ही उपयोगी खनिज है बच्चों, है ना। क्यों उपयोगी खनिज है? क्योंकि इसका भी इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। अभ्रक ज़्यादातर जो है बच्चों, जो आग्नेय शैल होती है, आपने शैल पढ़ा होगा 7th या 6th क्लास में, कि शैल या चट्टान जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित, है ना। तो जो अभ्रक है वो ज़्यादातर आग्नेय और कायांत्रित शैलों में या चट्टानों में पाया जाता है। ये इन चट्टानों में एक पतली पतली परतों के रूप में पाया जाता है, यानी पतली पतली इसमें परतें होती हैं, चमकीला होता है ना। और कैसा होता है बच्चों, पारदर्शक होता है। और कई रंगों में, अभ्रक कई रंगों में होता है, जैसे सफ़ेद में भी होता है, हरा अभ्रक भी होता है, काला अभ्रक भी होता है, गुलाबी रंग का भी अभ्रक होता है। तो अभ्रक कई सारे रंगों में क्या होता है, मिलता है। तो अभ्रक का उपयोग क्या है बच्चों, किन चीज़ों को अभ्रक को बनाने में? तो हम लोग जो बिजली का सामान लेते हैं ना, बिजली का उपकरण, आपके घर में टीवी होगा, या जो कपड़ा प्रेस करने वाली है ना, कपड़ा प्रेस जिससे हम लोग करते हैं, जो है ना प्रेस होती है ना। तो जितने हमारे बिजली के सामान होते हैं उन सब में अभ्रक का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बिजली के उपकरणों को बनाने में कंप्यूटर, टेलीफोन, है ना, और जो हमारे अन्य सामान हैं, जैसे लालटेन जो होता है ना, लैंप, है ना, जिसकी चिमनी जो होती है वो शीशे की होती है, तो लालटेन की चिमनी, चश्मा जो हम लोग पहनते हैं, है ना, वो चश्मा। और इसके अलावा इसका प्रयोग जो है उच्च ताप की भट्टियों में भी किया जाता है।
आप लोग बच्चों अक्सर होली में रंग खेलते हो ना, होली में रंग इस्तेमाल करते हो, अबीर अबीर गुलाल रंग जो होता है, आपने कभी देखा, ध्यान दिया, उसमें एक चमकीला महीन महीन सा ना, चमकीला वो होता है, कण जैसा होता है ना, सफ़ेद रंग में, हरा रंग में, काला रंग में। तो अबीर में और गुलाल में जो चमकी चमकी से दिखती है चीज़, वो वास्तव में अभ्रक के ही कण होते हैं, जो अबीर और गुलाब में क्या होते हैं, मिले होते हैं। जब अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है, वो चमकी क्या होने लगती, चमकने लगती है ना। तो इन चीज़ों को बनाने में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत में अभ्रक कहाँ मिलता है, कहाँ इसका कौन से राज्य उत्पन्न करते हैं? तो पहले हम बता दें बच्चों कि भारत जो है वो दुनिया में, विश्व में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक अभ्रक उत्पन्न करने वाला देश है। यानी भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभ्रक का क्या करता है, उत्पादन करता है। और भारत में कहाँ पर अभ्रक मिलता है? तो भारत के 3 बहुत बड़े राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड एवं बिहार। तो ये है बच्चों आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका झारखंड और बिहार, और ये है आपका राजस्थान, है ना। तो ये 3 राज्य जो हैं भारत के सबसे ज़्यादा अभ्रक का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो अभ्रक उत्पन्न करने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और यहाँ ज़्यादातर जो अभ्रक निकलता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा राज्य जो है वो है झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार में जो है वो आपका गुलाबी रंग का निकलता है। गुलाबी रंग का जो अभ्रक होता है बहुत बढ़िया किस्म का अभ्रक माना जाता है, जिसको बंगाल, है ना, मरिका या रूबी के नाम से, बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो हरा अभ्रक मिलता है उसको विद्युत अभ्रक बोलते हैं ना, विद्युत अभ्रक के नाम से जाना जाता है। तीसरा राज्य जो है वो है राजस्थान। राजस्थान तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान में जो अभ्रक निकाला जाता है वो भी हरा रंग का होता है, ठीक है, जहाँ से अभ्रक निकाला जाता है। तो आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पन्न करने वाला राज्य। आंध्र प्रदेश में जो अभ्रक का उत्पादन वो ज़्यादातर ये नेल्लौर, मैंने लिखा ना, नेल्लौर क्षेत्र से, रेड बिंदु बनाया ना, ये है नेल्लौर। तो नेल्लौर क्षेत्र से यहाँ अभ्रक का उत्पादन होता है। वहीं राजस्थान में जयपुर से लेकर, ये जयपुर, ये लाल बिंदी लगाई है जयपुर, और ये लाल बिंदु जो है वो उदयपुर है। तो जयपुर से लेकर उदयपुर पूरी अभ्रक की क्या है बच्चों, बेल्ट है, पेटी है, जहाँ से अभ्रक क्या किया जाता, उत्पन्न किया जाता। और झारखंड बिहार में क्या है, तो झारखंड में हजारीबाग, ये रेड बिंदी लगाया ना, हजारीबाग, और बिहार में मुंगेर। तो बिहार में मुंगेर और झारखंड में हजारीबाग, यहाँ से अभ्रक का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला आधात्विक खनिज अभ्रक यानी माइका। अब चलते हैं दूसरा खनिज आधात्विक, संगमरमर। संगमरमर तो आपने देखा ही होगा, है ना, सब कई रंगों में होता है। ज़्यादातर तो आप लोगों ने सफ़ेद संगमरमर देखा है ना बच्चों, लेकिन सफ़ेद संगमरमर के अलावा रंगीन संगमरमर भी होता है, हरे रंग का, गुलाबी रंग का, चितकबरे रंग का, काले रंग का। तो रंगीन संगमरमर भी पाया जाता है। संगमरमर जो है ये भी कायांतरित शैल है। यानी कायांतरित शैल इसलिए कहा गया है कि जो चूना पत्थर होता ना, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जब उसका कायांतरण हो जाता, कायांतरण मतलब जब उसका रूप और रंग बदल जाता है तो वो संगमरमर बन जाता है। तो चूना पत्थर का जब रूप और रंग बदल जाए तो वो क्या बन जाता है, संगमरमर। और संगमरमर का तो उपयोग आप लोग जानते ही हो बच्चों कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किसको बनाने में किया जाता है, इमारतों को। भारत का कौन सा प्रसिद्ध ऐसा इमारत है ना, जो संगमरमर से बनाया गया है, आपको पता है ना, आगरा में है, तो वो है ताजमहल, जो संगमरमर से बना है। और कौन से संगमरमर से बनाया गया है, पूरा
वाइट संगमरमर यानी सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। इसके अलावा इसका दूसरा उपयोग है कि इससे सुंदर और कीमती मूर्तियाँ भी क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो दो इस्तेमाल है, एक तो इमारत बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, और दूसरा मूर्तियाँ, कीमती और महंगी मूर्तियाँ बनाने। अब भारत में संगमरमर कहाँ मिलता है? तो भारत में संगमरमर इन दो राज्यों में सबसे ज़्यादा है। एक तो आपका मध्य प्रदेश और दूसरा है आपका राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान ये भारत में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं बच्चों, संगमरमर का उत्पादन करते हैं। अब चलते मध्य प्रदेश में कहाँ निकलता है। तो मध्य प्रदेश में संगमरमर जबलपुर में, ग्वालियर में और बालाघाट में मिलता है। जबलपुर में तो ज़्यादातर सफ़ेद संगमरमर मिलता है, और जबकि ग्वालियर और बालाघाट में जो रंगीन संगमरमर होता है वो। तो जबलपुर में जो निकट है ना, यहाँ सब संगमरमर जो है वो सफ़ेद रंग के हैं, तो सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में पाए। अब मानचित्र में मैं दिखा दूँ जबलपुर कहाँ है, तो ये है बच्चों जबलपुर, है ना, जहाँ सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। इधर चलेंगे तो इधर है बालाघाट, बालाघाट में, है ना, और इधर ग्वालियर में, है ना, बालाघाट और ग्वालियर में रंगीन संगमरमर पाया जाता है। अब दूसरा राज्य भारत में संगमरमर जहाँ से निकाला वो है राजस्थान। तो राजस्थान में संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? राजस्थान में भारत की बहुत प्रसिद्ध और बड़ी संगमरमर की खान है, और उसका नाम है मकराना की खान। मकराना वास्तव में जगह है राजस्थान में, है ना, एक कस्बा है। राजस्थान में एक ज़िला है जिसका नाम है नागौर। तो नागौर ज़िले में ये है मकराना, जिसको मैंने गुलाबी बिंदी से दिखाया है ना। तो मकराना जो भारत की सबसे प्रसिद्ध संगमरमर की क्या है बच्चों, खान है। ये कहाँ है? ये राजस्थान के नागौर ज़िले में है, जहाँ से संगमरमर क्या किया जाता, निकाला जाता। जैसे जबलपुर सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही मकराना की संगमरमर जो है वो भी कैसी है बच्चों, सफ़ेद संगमरमर। यहाँ भी ज़्यादातर जो है सफ़ेद संगमरमर जो है वो निकाला। और जो भारत का ताजमहल है ना, वो यहीं के सफ़ेद संगमरमर से क्या किया गया है, बनाया। कहाँ के सफ़ेद संगमरमर? मकराना। तो मकराना की खान कहाँ है बच्चों? राजस्थान। ये कौन सा प्रदेश है? राजस्थान, है ना। तो राजस्थान में अब अगर आपसे पूछे कि संगमरमर का जो सफ़ेद संगमरमर मकराना की खान है वो कहाँ है, तो वो आपका राजस्थान में। तो ये दो राज्य हैं भारत में संगमरमर उत्पन्न करने वाले। अब चलते हैं बच्चों तीसरा आधात्विक खनिज है हीरा, यानी डायमंड, है ना। कितना महंगा, कीमती, बहुमूल्य। हमने तो अभी तक पहना ही नहीं है बच्चों, है ना। ये तो बहुत महंगा है। तो हीरा तो बहुत महंगा धातु है, बहुत महंगा खनिज है ना, और बहुत महंगा मिलता भी है। ये भी पत्थर है, जैसे संगमरमर पत्थर है, जैसे हीरा भी पत्थर है, लेकिन कीमती पत्थर है ना। जिसको मिल जाए तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है ना बच्चों। तो ये कीमती पत्थर है, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग ज़्यादातर आभूषण बनाने में किया जाता है। यानी ज़्यादातर इसके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण, बाली, माला, है ना, हार, अंगूठी, इस तरह की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। हीरा भारत में कहाँ मिलता है? तो हीरा भारत में मिलता है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में। लेकिन भारत में सबसे प्रसिद्ध जो हीरे की खान है वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ये हीरे की खान कहाँ है? पन्ना जगह है। ये देखो पीले रंग से मैंने दिखाया है, ये है मध्य प्रदेश में पन्ना। तो पन्ना जो है वो भारत की सबसे प्रसिद्ध हीरे की खान है, जहाँ से सबसे ज़्यादा भारत में क्या किया जाता है? हीरा जो है वो निकाला जाता है। तो ये हो गया बच्चों तीसरा आधात्विक खनिज हीरा। अब चलते चौथा आधात्विक खनिज नमक।
नमक शायद हम लोग के भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। बिना नमक के खाना अच्छा नहीं लगता है। नमक ज़्यादा हो तब भी बेकार, नमक कम हो तब भी बेकार। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? नमक, यानी हमारे भोज्य पदार्थों का सबसे प्रमुख सामग्री है नमक, है ना। तो नमक जो है वो रासायनिक प्रक्रिया में भी, भोजन में तो इस्तेमाल होता ही, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते ना नमक कितने तरह का, एक तो हम लोग खाने में डालते हैं बच्चों, एक आपने देखा होगा वो पत्थर पत्थर जैसा होता है जो मम्मी वगैरह आपकी जब व्रत वगैरह रखती होंगी ना तो वो खाती होंगी, सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं ना। तो सेंधा नमक जो है वो चट्टानी नमक है, और जो हम लोग नमक खाते हैं वो या तो समुद्र के पानी से बनाया जाता है। तो नमक कहाँ कहाँ से मिलता है? तो नमक ज़्यादातर जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र, जो ब्लू कलर से शेड किया है ना, ये समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो ज़्यादातर समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं यहाँ नमक ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ नमक का उत्पादन ज़्यादा होता है। कौन कौन से राज्य में? तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है गुजरात, यहाँ मैंने लिखा महाराष्ट्र, है ना, यहाँ मैंने लिखा तमिलनाडु, यहाँ मैंने लिखा आंध्र प्रदेश, यहाँ मैंने लिखा उड़ीसा। तो ये समुद्र के किनारे स्थित राज्य है ना बच्चों। तो यहाँ के समुद्र का जो नमकीन पानी होता है उससे यहाँ नमक जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में, लेकिन भारत में तो ये तो हो गए समुद्र के किनारे के इलाके, लेकिन भारत में झील के पानी से भी नमक बनाया जाता है। और कौन, आपको पता है भारत में जिस झील से नमक बनाया जाता है वो है सांभर झील। सांभर झील जो है वो राजस्थान में है, ब्लू कलर से मैंने दिखाया है। सांभर झील जो है राजस्थान में है, ये नमकीन पानी की झील है, और इसके नमकीन पानी से राजस्थान में नमक जो है वो क्या किया जाता है? बनाया जाता है। और जब आपकी मम्मी सेंधा नमक खाती ना, वो चट्टानी नमक होता है, वो नमक हिमाचल प्रदेश में मिलता। कहाँ मिलता है? यहाँ, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। इस जगह, इन जगहों में यहाँ के जो चट्टान होते हैं उनसे यहाँ पर सेंधा नमक क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो ये हो गया बच्चों चौथा आपका आधात्विक खनिज। इसके अलावा आता है पांचवा आधात्विक खनिज चूना पत्थर। चूना पत्थर जिससे चौक बनता है, घर की पुताई होती कि नहीं होती है, और चूना पत्थर जिससे पान में लगाते हैं ना, पान में चूना लगाते हैं, ये सब किससे बनता है? चूना पत्थर से। और इसी चूना पत्थर का जब रंग रूप बदल जाता है तो संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर बच्चों अवसादी चट्टान है। अवसादी हमने बताया ना, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। चट्टानें, शैल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान है ना, यानी इसका निर्माण अवसादों के द्वारा हुआ है। नदियाँ जो अवसाद लाती है ना, उनके जमा होने से बना है। तो इनका उपयोग क्या है? चूना पत्थर का सबसे पहला उपयोग, इससे सीमेंट बनता है। और सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों? घर बनाने में ना, घर को मजबूती देने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस्पात, यानी जो हमारे घर में स्टील का बर्तन होता है, जिसको हम स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात। इस्पात उद्योग में भी चूना का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक, यानी जो खाद होते हैं, रासायनिक खाद, और जितने हमारे रसायन उद्योग हैं उनमें भी चूना पत्थर का क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत में चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो भारत में कई राज्यों में चूना पत्थर मिलता है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। इन सभी राज्यों, मैप में अगर आप देखें तो ये राज्य कहाँ हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है ना, कर्नाटक है, उसके बाद आपका तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, और इधर छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और इधर आपका छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में क्या है बच्चों? चूना पत्थर जो है वो पाया जाता। तो बच्चों आज आपका ये लेसन यानी पार्ट 3 ज्योग्राफी का खनिज संपदा खत्म हो गया। अब
अगले उसमें नया लेसन पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, मैं इस लेसन से बुक से आपको कुछ काम दे रही हूँ बच्चों। इस काम को आप अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक के हैं। तो पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खनिज पदार्थों को डैश से खोद कर निकाला जाता है। खा बॉक्साइट, रिक्त स्थान धातु का अयस्क है। गा उच्च ताप की भट्टियों के निर्माण, खा रिक्त स्थान धातु का प्रयोग होता है। घा हीरा, रिक्त स्थान राज्य से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है सही जोड़े बनाइए। संगमरमर, यूरेनियम, सोना, अभ्रक। संगमरमर के आगे झारखंड, यूरेनियम के आगे कर्नाटक, सोना के आगे राजस्थान, अभ्रक के आगे आंध्र। आपको जोड़ा बनाना, किसके आगे कौन सा रहेगा। ठीक है, सही पर सही का निशान और गलत पर क्रॉस का निशान। पहला है का, कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज हैं। धात्विक है ये, अधात्विक है ना, अभी मैंने बताया। सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो ये सही है ना, ये गलत, पहला गलत दूसरा सही। घा चांदी की खानें राजस्थान राज्य में क्या हैं, पाई जाती हैं, ये भी सही है, राजस्थान में चांदी मिलता है। ठीक है, वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अब आता है भारत का, एक मैप में आपको भरना है बच्चों। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज पदार्थों के उत्पादन राज्य अंकित कीजिए। पहला आपको कोयला उत्पादन का 2 क्षेत्र, जहाँ कोयला लोहा जहाँ मिलता है निकाला जाता है वहाँ 2 क्षेत्र दिखाना है। और मैग्नीज उत्पादन का 2 क्षेत्र, अभ्रक उत्पादन का 1 क्षेत्र, बॉक्साइट उत्पादन का 1 क्षेत्र, हीरा उत्पादन का 1 क्षेत्र, सांभर झील। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया है ना बच्चों, आप वीडियो का हेल्प लेकर इसको पूरा करिएगा। ठीक है, ये मैप आप देख लीजिए, मैप से ही आप देखकर इस क्वेश्चन को पूरा करिएगा। और अलग अलग, जैसे मैंने अलग अलग निशान इस्तेमाल किए ना हर खनिज के लिए, वैसे वैसे आप भी अलग अलग, ये अभ्रक का क्षेत्र है ना, और ये आपका संगमरमर, हीरा और नमक का क्षेत्र है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने जो पढ़ाया, अगर वो आपको चाहिए होगा तो बता दीजिए। तो इनके लिए अलग अलग चिन्ह या निशान जैसे मैंने मैप में यूज़ किया वही करिएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, और ये काम ज़रूर करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा।